आज हम यहाँ जमा हुए हैं एली लाउडर और जमाल हैरिंगटन के शादी के गवाह बनने के लिए। अगर तुम में से कोई भी इस शादी के खिलाफ है तो वो हमें बता सकता है। प्लीज खुलकर बोलो। मैं जो इसके कुछ खिलाफ हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी इस तरह होने दूंगी? बस कीजिए, आप ये क्या कर रही हैं? मैंने तुमसे कहा था यहाँ शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। माँ। चलो, मैंने कहा तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नहीं, तुम ठीक हो? हाँ, बस शादी को लेकर एक और बुरा सपना। इस बार तुम्हारी माँ ने क्या किया? ना ही पूछो तो अच्छा है। और मुझे केक टेस्टिंग के लिए 1 घंटे में उनसे मिलना है और अगले हफ्ते वेडिंग ड्रेस की शॉपिंग करनी है। शॉपिंग और केक टेस्टिंग सुनकर तो अच्छा लग रहा है। अब तुम्हें कैसे बताऊं, उनका मूड हर दिन चेंज होता रहता है। वो बहुत कंफ्यूज्ड रहती है, कौन से फूल चुनने हैं, कौन सी जगह। मैं पागल हो जाती हूँ। उन्हें लगता है कि अगर वो शादी के लिए पैसे दे रही हैं तो सब उनके हिसाब से होना चाहिए। मैं बस चाहती हूँ कि वो मुझे खुशी खुशी विदा कर दे और कुछ नहीं। वो तुम्हारी माँ है, वो तुमसे प्यार करती है और वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा करना चाहती है। वो प्लानिंग के बीच ना आए वही बेस्ट है। मतलब ये तो हमारी शादी है ना, उनकी थोड़े। अपनी माँ को एक मौका तो दो, ठीक है? इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। तुम उन्हें नहीं जानते। कैसा लगा आपको? लेमन का फ्लेवर रास्पबेरी के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। ये अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग और फ्रॉस्टेड के साथ वेनिला उसमें अच्छा होता है। हाँ, मतलब वो भी अच्छा होता है, लेकिन मुझे लेमन फ्लेवर ज्यादा पसंद है। नॉनसेंस, तुम क्लासिक स्वादों और फोर्डेंट के साथ कभी भी गलत नहीं हो सकते। ये 3 लेयर वाला केक बना दीजिए। शुक्रिया। क्या आप लेमन फ्लेवर वाला भी केक लेना हाँ, चाहेंगी? उसकी जरूरत नहीं है, मैं ही बिल के पैसे दे रही हूँ। सच कहूँ तो मुझे लेमन का फ्लेवर ज्यादा अच्छा लगता है। जमाल को भी ये बहुत ज्यादा पसंद है। जब खाने की बात आती है तो आपको अपने मेहमानों के बारे में सोचना होगा और वो क्या चाहते हैं उसका ख्याल रखना होगा। हाँ, सही कहा, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा महंगा हो जाएगा और ये थोड़ा हमारे बजट के बाहर भी है, तो क्यों ना हम लेमन मुझे लगता है कि हमें एक्स्ट्रा खर्चे पर ध्यान देना चाहिए। थोड़ा ऊपर नीचे तो हो ही जाता है। ठीक है, लेकिन मैं डीजे और गुलाब के फूलों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, ठीक है? क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। मुझे नहीं पता तुम लिली के बजाय गुलाबों पर क्यों ध्यान दे रही हो। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मैं अपने फूल वाले से तुम्हें सौदा दिला सकती हूँ, बस तुम हाँ बोलो। माँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था मुझे गुलाब ही चाहिए, क्योंकि जमाल और मैं पहले पार्क रोज गार्डन में मिले थे। तो फिर कम से कम डीजे के बारे में फिर से सोचो। लाइव म्यूजिक अच्छा होता है। नहीं माँ, मैं चाहती हूँ कि डीजे हमारे फर्स्ट डांस के लिए वही वाला गाना प्ले करे और लाइव बैंड वो वाला गाना प्ले नहीं कर सकता जो हमने पहली बार आई लव यू बोला था तब बजा था। मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी है तो सब कुछ हमारी पसंद का होना चाहिए। अगर मैं पैसे दे रही हूँ तो कम से कम मेरी मर्जी होनी चाहिए। लेकिन शादी मेरी हो रही है तो मेरी भी मर्जी मायने रखती है। ओह, तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि शादी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मुझे जाना होगा, स्पा की अपॉइंटमेंट है। हे स्वीटी, मैं चाइनीज लेके आया हूँ। सब ठीक है? नहीं, बस वेडिंग का बजट देख रही थी। मेरी माँ ने बिना मुझे पूछे एक प्रोफेशनल कैलीग्राफर को डिपॉजिट दे दिया है। ओह अच्छा, मुझे तो लगा था कि हम पैसे बचाने के लिए नॉर्मल कार्ड्स ही प्रिंट करवाने वाले हैं। हाँ, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन उन्हें लगता है कि प्रोफेशनल वाले अच्छे दिखेंगे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें भाग के वेगस जाकर शादी करनी चाहिए? हम वो नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि हमें प्रिंटेड कार्ड्स यूज़ करने चाहिए। तो केक और कैलीग्राफर के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बजट में बिठाने के लिए कहाँ से पैसे काटूं। मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि हमें एपेटाइजर्स नहीं रखने चाहिए और फिर वेंडर ने जो पहले दिखाया था उसे अप्रूव करना होगा। मुझे लगा कि तुम्हें नैपकिन्स और टेबल क्लॉथ्स पसंद नहीं है। मुझे अभी भी वो पसंद नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। देखो, ये तुम्हारी शादी है तो सब कुछ तुम्हारी ही पसंद का होना चाहिए। तुम अपनी माँ से एक बार बात तो करो। हाँ, मैंने कोशिश की, लेकिन वो चाहती है कि मेहमान नवाजी अच्छे से हो और तुम्हें गेस्ट लिस्ट फाइनल करनी होगी क्योंकि कैलीग्राफर को अगले हफ्ते ही देनी है, तो हमें जल्दी करनी होगी। पहले से कर दिया। और जैसा तुमने कहा था, मैंने ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया, सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली वालों को। हाँ, आई लव यू।
ये परफेक्ट है। तो अगर हम सिर्फ 75 लोगों को बुलाएं तो हम दूसरी चीजों के लिए बजट दे सकते हैं। सारे फूलों के लिए, डीजे के लिए और मेरी ड्रेस के लिए। मैं उस ड्रेस को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। देखना तुम बहुत ही खूबसूरत लगने वाली हो। तो चलो अब कुछ खा लिया जाए, इससे पहले कि तुम्हारी माँ इन सब का बजट और बढ़ा दे। और प्लीज गाने चलाओ यार, इससे दोनों का मूड फ्रेश हो जाएगा। मुझे पता है तुम्हें फॉर्चून कुकीज बहुत पसंद है। पैसा ही सब कुछ नहीं है हमारी जिंदगी से बढ़कर। शायद पैंडा पैलेस मेरी माँ से अभी तक मिला नहीं है। कभी कभी ये चिट्ठियाँ काफी सही बात कह देती हैं। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सब सच होने वाला है। ओह, हमारा वाला गाना। चलो मेरे साथ डांस करो। देखा, मैंने कहा था ना कि गाने से दोनों का मूड फ्रेश हो जाएगा। हनी, क्या सब ठीक है? मुझे बस 2 मिनट दे दो। तो कैसे दिख रही हूँ? ये उसी मैगजीन में से है। ओह हनी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। और इस ड्रेस के साथ मेरी दादी का नेकलेस बहुत अच्छा दिखेगा। सही कहा ना? मैं यही वाला चुनती हूँ। सुनकर खुशी हुई। मैं अभी बैग लेकर आती हूँ। ओह, ये सुंदर है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे पहले हम कुछ तय करें। इसे भी ट्राई करना चाहिए। ये नेकलाइन और स्कर्ट थीम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। थीम? आप किस बारे में बात कर रही हैं? ये मेरी शादी है, ना कि बच्चों वाली बर्थडे पार्टी। क्लासिक गार्डन ग्लैमर मॉडर्न ट्विस्ट के साथ, और क्या। लेकिन मुझे यही वाली ड्रेस बहुत पसंद आई है। इसे ट्राई करो। इसके पैसे मैं दे रही हूँ तो तुम्हें ट्राई करना चाहिए। ओह, रुक जाइए, आप रहने दीजिए, वो कर लेगी। मुझे लगता है कि वो ड्रेस उस पर बहुत ही अच्छी लगेगी। ओह वाओ। अब ये एक स्टेटमेंट ड्रेस है। एकदम सही है ये। नहीं माँ, आपको नहीं लगता कि ये ड्रेस अजीब है? और दादी का नेकलेस इस पे बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा। कुछ भी मत बोलो, तुम दुल्हन हो। और दादी के नेकलेस की चिंता मत करो, वो तुम किसी और दिन भी पहन सकती हो। नहीं नहीं माँ, उस ड्रेस के बारे में क्या? वो इसकी तुलना में फीका है, मेरा विश्वास करो। जब तुम अपनी शादी पे रेडी होगी तो तुम मुझे शुक्रिया कहोगी। इसकी कीमत क्या है? $7,500। माफ कीजिए, क्या आपने 7,000? तुम चिंता मत करो, ये मेरी तरफ से है। लेकिन माँ, ये ड्रेस हमारे बजट में बिल्कुल भी नहीं है और हमने पहले ही सारा हिसाब किताब कर लिया है। तो फिर हम सिर्फ वो वाला ड्रेस अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि हम सिर्फ 75 लोगों को बुलाने की सोच रहे हैं। अगर तुम मेहमानों की बात कर रही हो तो मैंने कुछ और मेहमानों को इनवाइट कर दिया है। आप मजाक कर रही हैं? क्या शादी में मेहमानों को इनवाइट नहीं कर सकती जिसका खर्चा मैं उठा रही हूँ? कितने लोगों को बुलाया? बस 25 लोग। आपने मुझसे पूछे बिना 100 लोगों को बुला लिया? क्या मैं माफ करना, क्या मैं? बिल्कुल, थैंक यू। माँ, आपने किसे इनवाइट किया है? सोशल मीडिया के दोस्त? बिल्कुल नहीं, बस मेरे कुछ कलीग्स और मेरे कुछ इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स हैं। माँ, ये मेरी शादी है। मैं 5 साल की थी तब से इसका सपना देख रही हूँ। जिन्हें मैं नहीं पहचानती वो मेरी शादी में नहीं चाहिए। प्लीज उन्हें अनइनवाइट कीजिए। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपने ऑफिस में तुम्हारी शादी के बारे में बात करती रहती हूँ। लेकिन मैं इन लोगों को ना मिली हूँ ना पहचानती हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे बस करीबी दोस्त और फैमिली चाहिए और मैं नहीं चाहती कि मैं उनके डिनर के लिए पे करूँ जिन्हें मैं जानती तक नहीं हूँ। और उन 25 लोगों के लिए मैं बजट कहाँ से लाऊं? खैर, उनके लिए मैं कुछ और सोचती हूँ। मतलब? जैसे कुछ फिजूल के खर्चे कम करने पड़ेंगे। कुर्सियाँ, बार, डीजे और फ्लावर्स और डीजे नहीं होंगे? वैसे भी उन्हें कोई नहीं चाहता था। मुझे चाहिए थे, वो सबसे इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। ठीक है, केक और कैलीग्राफर का मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपको ज्यादा। अगर मैं पैसे खर्च कर रही हूँ तो मुझे सोचना होगा। दुल्हन मैं हूँ और मेरे पास चेकबुक है। मैं जो चाहूंगी वही होगा। माँ,
आपने जब कहा कि आप मेरी वेडिंग के लिए पे करेंगी तो मैंने ये गिफ्ट समझकर ले लिया, लेकिन मैं आपकी अपनी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं बस तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। नहीं, आप सिर्फ खुद के बारे में सोच रही हैं। देखिए, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम मेरे बिना अपने शादी के खर्चे नहीं उठा सकती हो। माँ, आप चाहे माने या ना माने, लेकिन मैं अपनी शादी खुद के पैसों से कर सकती हूँ। और अगर आपको ये मंजूर नहीं है तो शादी में भी मत आइए। है नहीं। तो कैसा चल रहा है तुम्हारा ओरिगामी? किसी ने कहा कि तुम प्रैक्टिस करने से परफेक्ट बन जाते हो और अब मुझे इस पे विश्वास होने लगा है। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ये मुझसे हो ही नहीं रहा है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, तुम ही बताओ। ठीक है, मैं तुम्हारी आके मदद करती हूँ। तुम अपनी माँ से बात क्यों नहीं करती? उन्हें भी बुरा लग रहा होगा, वो भी तुम्हें मिस कर रही होगी। नहीं नहीं, मैं उन्हें खुद से कॉल नहीं करने वाली। अगर वो मुझसे माफी मांगना चाहती है तो उन्हें मेरे पास आना चाहिए। हमें ऑलिव ब्रांच का ट्यूटोरियल देखना चाहिए। This morning I miss you. I feel it in every part of my bones. Something hit me when I opened my eyes. I was feeling so empty inside. New York looks different without you. I find that all that I want to do is close my eyes, breathe and try to feel close to you. बस 2 मिनट में तैयार ही हो रही हूँ। ये मैं हूं, दरवाजा खोलोगी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शादी से पहले दुल्हन को देखना अशुभ माना जाता है, तुम जानते हो ना? मुझे तुमसे बात करनी है। प्रॉमिस मैं तुम्हें देखूंगा नहीं। क्या सब कुछ ठीक है? हाँ, और मैं पीछे मुड़ रहा हूं ताकि मैं तुम्हें देख ना सकूं। क्या किसी वेंडर ने कुछ गड़बड़ कर दी या कुछ लेट होने वाला है? जमाल, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो तुम बाद में भी तो बता सकते थे। ये किसी और के बारे में नहीं है, ये हमारे ही बारे में है। आप अंदर आ सकती है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने उन्हें बुलाया और वो तुम्हें ऑलिव ब्रांच देना चाहते हैं। सच कहूँ तो इसे बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। सच कहूँ तो ओरिगामी से ये 1000 गुना आसान था। जमाल, क्या तुम हमें अकेला छोड़ सकते हो? तुम दोनों से बाहर मिलता हूँ। वैसे तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तुम्हें देखना नहीं था। मैंने नहीं देखा, बस मुझे पता है। मैं माफी चाहती हूँ, मैंने आने में देर कर दी, लेकिन मुझे लगा था कि तुम उस झगड़े के बाद मुझसे नहीं मिलना चाहोगी। मैं नाराज थी। और तुम्हें उसका हक भी है, क्योंकि मैंने अपने हद पार कर दी थी। मुझे अपनी गलती को समझने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन मैं समझ गई। आप समझ गई? और हाँ, मैंने ये पांडा पैलेस से ऑर्डर किया है और मेरे नसीब में ये लिखा था। पैसा ही सब कुछ नहीं है हमारी जिंदगी से बढ़कर। जमाल ने बिल्कुल सही कहा था। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी शादी अपने हिसाब से करनी चाहिए। मैं अपने आगे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सोच पाई। मुझे पता है कि तुम अपनी शादी के बारे में मुझसे कई ज्यादा अच्छा सोच रही थी,
उसके बारे में तो नहीं पता। हमें बजट आधा करना पड़ा तो गुलाब खरीदने के लिए पैसे ही नहीं बचे, तो मैं अपने साथ ओरिगामी बुके लेकर जा रही हूँ। वैसे मुझे लगता है कि इससे अच्छा कुछ मेरे पास भी है। बस एक सेकेंड। माँ, ये तो बहुत सुंदर है। शुक्रिया। मतलब इतने सारे लोगों के बीच एक बुके कौन ही देखेगा, लेकिन ये कोई मामूली रोज नहीं है। मैंने जमाल से पूछा था कि तुम किस रोज गार्डन में मिले थे, और बिल्कुल वैसे ही रोज मैंने तुम्हारे लिए ढूंढ कर लाए हैं। और ये स्वीडन रोज हैं जो काफी ढूंढने के बाद मिलते हैं, और मुझे पता है तुम इसे बहुत पसंद करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आई। लेकिन आपको ये कहाँ से मिले? मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि मेरे पास एक फूल वाला है। ओह, ये तो मैं भूल ही गई। ये तुम्हारी दादी का नेकलेस। तो कैसी दिख रही हो? हमेशा की तरह तुम बहुत अच्छी दिख रही हो। क्या अब हम बाहर चले? एक और बात, ये आपका इनविटेशन कार्ड। आखिर तुमने कैलीग्राफी करवा ही ली? नहीं, एक्चुअली मैंने ऑनलाइन एक किताब मंगाई थी और खुद से ही की है। भले ही हम सारी चीजों पर सहमत नहीं थे, लेकिन एक बात तो सच है कि हम दोनों की चॉइसेस अच्छी हैं। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। माँ, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। ये तुम्हारा ही है, इसे खोल कर देखो। ये वही पैसे हैं जो मैं तुम्हारी शादी के लिए इस्तेमाल करने वाली थी। तुम इसे अपने हिसाब से खर्च कर सकती हो। क्या ये असली है? हाँ, इससे तुम कार का डाउन पेमेंट कर सकते हो या जो तुम चाहो कर सकते हो। माँ, आप सबसे बेस्ट हैं। थैंक यू। आपके जैसा कोई नहीं। मुझे लगता है कि हमें पार्टी शुरू करना चाहिए और तुम दोनों डांस करो। हाँ, लेकिन हम डीजे के लिए बजट नहीं रख पाए तो। वैसे तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। लेकिन माँ, मैंने आपको पहले ही बताया था। क्या ये डेड शीरन है? मैं जानती थी कि तुम्हें जमाल के साथ इसी म्यूजिक पे डांस करना था, और मैंने इसे कॉल किया और ये अवेलेबल था। मुझे डीजे तो नहीं मिला, शायद तुम्हें ये अच्छा लगे। ओके, लेकिन ये तो सबसे अच्छी बात है। आप सबसे बेस्ट हैं। थैंक यू। जाओ, जाकर डांस करो। Maybe I'll practice what I preach. क्या हम डांस कर सकते हैं? She looks her best out of मैं? reach. हाँ, ओह, बिल्कुल। View is fine from where I'm sitting. Maybe I'll fly to New York City. देखो, तुम्हारी माँ मेरे पापा के साथ डांस कर रही है। Maybe there's nothing for me here. ओह, तुम्हारे पापा बहुत स्वीट हैं, और उन्होंने एक बात तो सच ही कही है, मेरी और उनकी चॉइस तो बेस्ट है, सच में। बस देखना, कुछ ही महीनों में मैं यहाँ का हेड शेफ बनूंगा। वैसे हेड शेफ तो मैं भी बनना चाहता हूँ, पर आज तो हमारे काम का पहला दिन है यार, थोड़ा रुक तो जाओ। मैं रुकना नहीं चाहता, मुझे जो चाहिए अभी चाहिए। जेक, अंडों को इतनी ऊंची आंच पर नहीं पकाते। अंडे अच्छे तभी बनते हैं जब आंच धीमी हो, वरना वो सूखे पड़ जाते हैं। देखिए, मैं जितना जल्दी अंडे बनाऊंगा उतने ज्यादा कस्टमर्स को खिलाऊंगा। सिंपल सी बात है गॉर्डन। देखो, हर चीज में जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। कुछ चीजों के लिए सब्र करना पड़ता है। वाओ केविन, इसका टेस्ट कितना बढ़िया है और खुशबू भी मजेदार है। ये सब कमाल सब्र का है। शुक्रिया गॉर्डन। जाहिर है इसे सवेरे से पकाया गया है, कुछ भी, जैसे कि वही सब जानता है। ध्यान कहां था? देखकर नहीं चल सकते? अब मुझे ये सब फिर से बनाना पड़ेगा। गलती हो गई दोस्त मुझसे।
कोई बात नहीं, इसे साफ कर दो और दूसरा ऑमलेट बनाओ। क्या? बिल्कुल नहीं, मैं कुक हूं, कोई क्लीनर नहीं, वो साफ करेगा। देखो, शुरुआत में तुम्हें शेफ से जुड़ा जो भी काम है वो करना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है मैंने कभी साफ सफाई नहीं की? मुझे हेड शेफ बनने के लिए सालों लग गए। मेरे पास उतना वक्त नहीं है, मुझे ये सब अभी चाहिए, समझे? कामयाबी सिर्फ उसे मिलती है जो सब्र करता है। ऊंचाइयों को छूने में वक्त लगता है। सुनो, रहने दो, मैं साफ करके फिर से ऑमलेट बना लेता हूँ। नहीं, ये काम जेक का है और वही करेगा। तो साफ करोगे या नहीं? ये सब के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि मैं किसी और रेस्टोरेंट का हेड शेफ बन सकता हूं। मैं जा रहा हूं। जेक अपनी नौकरी छोड़ देता है और नए रेस्टोरेंट्स में नौकरी की तलाश करता रहता है। इससे पहले कि उसे किसी रेस्टोरेंट में नौकरी मिले, वो अपने आप से कहता रहता है कि वो जल्दी ही हेड शेफ बनेगा। इस दौरान केविन पूरी मेहनत और सब्र से काम करता रहता है। गॉर्डन उसकी लगन और जिम्मेदारी से बहुत खुश हो जाता है और दूसरी तरफ जेक तुरंत नतीजे की तलाश में रहता है। वो सब्र करना नहीं जानता था। जैसे ही किसी मुश्किल का सामना करना पड़े, वो पीछे हट जाता। काफी समय के बाद केविन की मेहनत रंग लाती है। गॉर्डन रिटायर हो जाता है और केविन को हेड शेफ बनाता है। केविन की जिंदगी आबाद होने लगती है और जेक को मुश्किलें घेर लेती हैं। जेक एक नौकरी से दूसरी नौकरी बदलता रहता था, नए रेस्टोरेंट्स में काम करता रहता था और फिर या तो नौकरी छोड़ देता या उसे निकाल दिया जाता। कई सालों बाद एक दिन जेक और केविन की मुलाकात होती है। केविन? जेक, कैसे हो तुम? काफी बुरा हाल है। मैंने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं दरअसल ये गॉर्डन से पूछने आया था कि वो मुझे यहाँ दोबारा काम पर रख सकता है। वो गॉर्डन तो अब यहाँ काम नहीं करता, वो रिटायर हो गया। रिटायर हो गया? तो अब यहाँ हेड शेफ कौन है? तुम्हारे सामने है। सच में? क्या बात है, मुबारक हो दोस्त। तो क्या तुम मुझे यहाँ कुक की नौकरी पर रख सकते हो? दरअसल कोडी यहाँ का नया कुक है, उसका अभी प्रमोशन हुआ है। अगर तुम चाहो तो इस वक्त हमें एक सर्वर की जरूरत है। बिल्कुल, क्यों नहीं। मुझे अब एहसास हो गया है कि कामयाबी उसे मिलती है जो सब्र करता है। ऊंचाइयों को छूने के लिए काफी वक्त लगता है। ये तो बहुत खुशी की बात है। क्यों ना हम अभी से काम शुरू करें? हाँ बिल्कुल। सॉरी बॉस, आज मैं लेट हो गई। वो आज ट्रेन ही देर से आ गई और तुम 10 मिनट लेट हो पेटन। तुम मेकअप करने में बिजी थी क्या? तुम्हारी छुट्टी करनी ही पड़ेगी। नहीं सर, मैं आज पहली बार लेट आई हूँ। तो क्या रोज लेट आना है? और एक बात, वो डिजाइन भी अच्छे होने चाहिए। पता है ना कल जो क्लाइंट आ रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट है। हेलो, हे सॉरी यार, मैं लेट हो गया। अरे कोई बात नहीं, कल रात के मैच में मजा आया ना? हाँ, वो लास्ट वाला विनिंग शॉट तो कमाल का ही था। थैंक्स मुझे बुलाने के लिए। छोटी सी बात है, बॉयज क्लब में होने का फायदा है ब्रो। पहले एक कप कॉफी हो जाए? हाँ क्यों नहीं, आ जाओ। चलो कुछ गपशप हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल। तुम्हारे तो वो पीछे ही पड़ गया था और देखो कॉर्नर को तो कुछ नहीं बोला। बॉयज क्लब में होने का फायदा ब्रो। हाँ, लड़की होने के नुकसान। ये है तुम्हारे डिजाइन्स। वाह, ये तो कमाल है। सच में? थैंक्स। एक्चुअली मैं उस नए सीनियर डिजाइनर प्रमोशन के लिए कोशिश कर रही हूँ।
इसलिए मैं इस पर काफी मेहनत कर रही हूँ। सब जानते हैं तुम इस टीम की सबसे अच्छी डिजाइनर हो। ओह, नाइस शॉट। मैंने अगले मैच की टिकट्स भी मंगवा ली हैं। चलोगे ना? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। हे बॉस, ये रहे वो डिजाइन जो आपने मांगे थे। क्या है ये सब? ये डिजाइन तो मैंने मांगे भी नहीं थे। हाँ, वो मैंने कुछ अपनी तरफ से भी चेंजेस किए हैं। क्या पता क्लाइंट को ये डिजाइन्स पसंद आ जाए। तुम लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है? अपनी मर्जी से सब चेंज कर देती हो। चलो छोड़ो। कॉनर, तुम दिखाओ क्या लाए हो। बात यह है कि मुझे डिज़ाइन पूरे करने का टाइम ही नहीं मिला। बस यही एक बना पाया। कल मैच के बाद मैं इतना थक गया था कि घर जाते ही होता है, कोई बात नहीं। पता है, मेरे साथ भी यही होता है। ड्रिंक्स के बाद सर घूमने लगता है। कल क्लाइंट के आने से पहले सब तैयार कर लेना। अब तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? उठाओ इन्हें और जाओ। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। नए क्लाइंट आने वाले हैं और अगर उन्हें डिजाइन पसंद आ गए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी डील होगी। और डील मिलने के बाद बॉयज क्लब एक बहुत ही जबरदस्त पार्टी करेगा। बिल्कुल, मैंने प्लान भी कर लिया है। खैर, सबको पता ही है, सीनियर डिजाइनर की पोस्ट अब तक खाली है और तुम में से किसी एक को प्रमोशन मिलेगा। तो उस पोस्ट के लिए मैंने जिसे चुना है वो बहुत मेहनती है, सबसे ज्यादा टैलेंटेड है और टीम में सबसे ज्यादा भरोसेमंद भी। और उसका नाम है कॉनर। मुबारक हो। वाह, थैंक यू सो मच। मुझे पता है मैं नया हूं, पर मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मुझे भरोसा है। चलिए, सब काम पर लग जाइए। चलिए, कल इंपॉर्टेंट दिन है। एक्सक्यूज मी सर, कॉनर ही क्यों? मैं यहाँ पर उससे ज्यादा वक्त बिताई हूँ और 3 गुना ज्यादा मेहनत की हूँ। मेरे बदले में आपने उसे कैसे चुना? तो सुन लो, तुम आज जरूरत से कुछ ज्यादा ही चिढ़ रही हो पेटन। इसकी कोई खास वजह? मुझे बस इतना जानना है कि उसमें क्या है जो मुझ में नहीं है। तो सुन लो, कुछ काम सूट वालों को ही सूट करते हैं, स्कर्ट वालों को नहीं। तो आप क्या कहना चाहते हैं सर? उसे प्रमोशन इसलिए मिला क्योंकि वो एक लड़का है? अपने बॉस के साथ तमीज से बात करो। अगली बार मैं वार्निंग नहीं दूंगा, बल्कि सीधा सीधा निकाल दूंगा। एक बात कहूं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद ही छोड़ रही हूँ। मैं अपने डिजाइन्स ले जा रही हूँ और अपने बलबूते पे कंपनी खोलूंगी। तुम एक औरत हो। जब कंपनी बंद हो जाएगी तो गिड़गिड़ाते हुए मेरे पास आओगी तुम। ये तो वक्त ही बताएगा। पेटन नौकरी छोड़कर जा रही थी और रॉय उस पर हंस रहा था। अगले दिन क्लाइंट के आने से पहले कॉनर ने अपने डिजाइन दिखाए जो पेटन के आसपास भी नहीं थे। रॉय को टेंशन होने लगी तो उसने महिला कर्मचारियों की मदद लेने का फैसला किया, लेकिन सभी महिलाओं ने उसका गलत बर्ताव देखते हुए नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। अब कॉनर के डिजाइन पर भरोसा करने के अलावा रॉय के पास कोई चारा नहीं था। इसी बीच पेटन अपने डिजाइन्स को और बेहतर करने में जुट जाती है। वो उन्हें पूरा करके एक नए बिजनेसमैन को दिखाने की कोशिश कर रही है। क्लाइंट के आने पर कॉनर अपने डिजाइन दिखाता है।
डिजाइन देखकर क्लाइंट इतना मायूस हो जाता है कि वो उसी वक्त उठकर वहां से चला जाता है और इसी के साथ रॉय के हाथ से करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट निकल जाता है। क्लाइंट को एक नई डिजाइन फर्म के पास जाना पड़ा जिसकी डिजाइनर बड़ी ही क्रिएटिव थी और वो कोई और नहीं, टैलेंटेड पेटन ही थी। पेटन और उसकी टीम का काम क्लाइंट को इतना पसंद आया कि उसी वक्त पूरा कॉन्ट्रैक्ट उन्हें दे दिया। ये पेटन की जिंदगी की नई शुरुआत थी। दूसरी तरफ रॉय की बर्बादी का दौर शुरू हो गया था। बिना क्लाइंट और डिजाइन टीम के उस पर खर्चों का बोझ बढ़ता गया, जिससे बिजनेस डूबने लगा। कुछ महीने ऐसे ही गुजर गए और एक दिन पेटन की मुलाकात अपने ही पुराने बॉस से हुई। और ये है कॉमन ऑफिस एरिया। जानते हैं, हम यहाँ पहले काम कर चुके हैं। ओह ग्रेट, फिर तो आपने एग्जीक्यूटिव ऑफिस भी देखा होगा, है ना? उस तरफ चले। ये देखिए। पेटन, मैं जानता था तुम आओगी। आखिर आ ही गई ना नौकरी के लिए हाथ पैर जोड़ने। बिल्कुल भी नहीं, दरअसल हम इस ऑफिस को खरीदने आए हैं। ये तुम क्या कह रही हो पेटन? हम अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। भूल जाओ ये सब, क्योंकि ये मेरा ऑफिस है। पहले था, अब नहीं है। आपने कई महीनों से रेंट नहीं दिया। 1 से 2 हफ्ते में आप यहाँ आ सकती हैं, अगर जगह अच्छी लगी तो। हमें ये पसंद है, ये डील फाइनल है। ग्रेट, तो मैं आपके पेपर्स तैयार करवाती हूँ। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुम इतना महंगा ऑफिस कैसे लोगी? बस इतना समझो कि कुछ काम स्कर्ट वालों को सूट करती है, सूट वालों को नहीं। लो मैं आ गया हार्पर। हाँ तो कहाँ हैं मॉडल्स? तुमने तो कहा था वो सब आ गई हैं। आ गई हैं साहब, ये रही हमारी मॉडल्स। ये है डेना, फ्रसेला और वीरा। मजाक कर रही हो ना? नहीं। ये एक मॉडलिंग एजेंसी है, कोई सर्कस नहीं। मैंने मॉडल्स मांगी थी और तुम कुछ लोगों को सड़क से उठा कर ले आई। मैं जानती हूँ कि ये टिपिकल मॉडल्स नहीं है, पर इनका अलग दिखना ही इनकी खूबसूरती है। नहीं नहीं नहीं, लाइव ग्लैम हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट है। मैं क्या मुंह लेकर इन मॉडल्स को उनके सामने लेकर जाऊं? देखो, इसके बाल है या चिड़िया का घोंसला, और इसे देखो, ये कोई हाथियों की एजेंसी नहीं। और इसकी खूबसूरती की तारीफ करने के लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे। अलग दिखने में कोई खूबसूरती नहीं होती। लेकिन मेरी बात गौर से सुनो, अगर लाइव ग्लैम को ये मॉडल्स अच्छी नहीं लगी तो मैं तबाह हो जाऊंगा। मुझे लगता है तुम खूबसूरती के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तुम्हारी नौकरी तो गई, निकल जाओ यहाँ से। मैं अपने लिए नई मॉडल्स लाऊंगा। ओह वाह, इन्हें कहते हैं असली सुपर मॉडल्स। तुम हो एकदम परफेक्ट। ओह, बिल्कुल सही टाइम पर आई हैं आप लाइव ग्लैम से हैं, है ना? यस। हेलो। मिलिए हमारी नई मॉडल्स से जो आपके आने वाले कैंपेन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी। क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे प्लीज? तो कैसी लगी दोनों? दोनों अच्छी हैं, पर हम ऐसी मॉडल्स ढूंढ रहे थे जो दिखने में थोड़ी सी अलग हों। ये आप क्या कह रही हैं? ये लंबी हैं, पतली हैं, इतना ही नहीं हर लिहाज से खूबसूरत हैं। और क्या चाहिए आपको? बुरा मत मानिए, पर आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता हम साथ काम कर पाएंगे। टाइम देने के लिए शुक्रिया। नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए, मैं ले आता हूँ अलग तरह की मॉडल्स। उन्होंने जो भी कहा मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। हे, क्या तुम सब ठीक हो? हाँ, बात यह है कि मैंने इन मॉडल्स को लाइव ग्लैम के ब्यूटी कैंपेन के लिए चुना था, पर हम सबको निकाल दिया। उन्होंने कहा हम खूबसूरत नहीं हैं, सिर्फ इसलिए कि हम अलग दिखते हैं। क्या? मुझे तो आप सब बेहद खूबसूरत लग रही हैं, और मुझे आप जैसी मॉडल्स की ही तलाश थी। हम जैसी?
आप क्या कह रही हैं? मेरा नाम है लॉरा और दरअसल मैं क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ लाइव ग्लैम की, और मैं आपको अपने अगले ब्यूटी कैंपेन का हिस्सा बनाना चाहती हूँ। क्या आप सच कह रही हैं? हे, देखा, इन्हीं लड़कियों को मैंने आपके कैंपेन के लिए बुलाया था। पर आपने तो हमें निकाल दिया था ना? मैं मजाक कर रहा था, तुम्हें समझ में नहीं आया। तो ये कैसी लगी? मुझे तो ये परफेक्ट लगी। देखा आपने, हम अलग हैं इसलिए खूबसूरत हैं, और यही वजह है मैंने इन सबको अपने अगले ब्यूटी कैंपेन के लिए चुन लिया है, और आपके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। क्या आप ही करने के लिए तैयार हैं? हाँ, हम करेंगे जरूर। और यंग लेडी, आपको खूबसूरती पहचानने का हुनर आता है। अब आप मेरे साथ काम करेंगी। वाह, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऑलराइट, तो चलो सबको स्टूडियो ले चलती हूँ, बाकी बातें वहीं पर करेंगे।